आज की इस क्लास के अंदर पीछे अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक पढ़ा था वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो B = आया था μ0 Ni/2 प्लस में x² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आया था अपने पास B का। तो इसके बाद अपन ने 4 कंडीशन लगाई थी उसके अंदर कि यदि r का मान 0 हो, x का मान 0 हो, x बराबर r/2 हो, तो 5 कंडीशन पढ़ी थी अपन ने। अब हमने आज ये पढ़ना है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ये है अपने पास। तो देखिए ये हमने x और ये x' और ये अपन ने यहाँ पे B लिया और ये हमारे पास है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट लिए P1 और P2, ये P1 ये P2। तो यहाँ पे x = होता है r/2, यहाँ पर x = होता है -r/2। ठीक है, ये ऊपर अपन चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, इधर दूरी लेते हैं अपन, दूरी। तो ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर दूरी के साथ अपने पास परिवर्तन ग्राफ है। तो चित्र से स्पष्ट होता है कि सबसे ज़्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र वो यहाँ पे केंद्र के ऊपर, कुंडली के केंद्र के ऊपर सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर होता है। नंबर 2, P1 व P2 बिंदु के बाद चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अतः इन बिंदुओं को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ये x r/2 पर वक्रता धनात्मक होती है। मतलब r/2 की वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये प्लस का है इधर, ये x = r/2 और ये -r/2 इधर, तो x + r/2 पर वक्र की प्रवणता धनात्मक। ठीक है, और x r/2 मतलब r/2 माइनस का, तो वक्रता कैसी आएगी? वक्रता ऋणात्मक होती है। फिर नंबर 5, dP/dx बराबर कांस्टेंट होता है। मतलब दूरी के साथ जो इसमें परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र में वो फिक्स है। तो अतः इसलिए d²B/dx² बराबर 0 होगा। ये 0 आएगा। ठीक है, फिर इसका छठा पॉइंट है नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य दूरी कुंडली की नति परिवर्तन बिंदु के मध्य दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये हमारे पास इसमें परिवर्तन होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि अगला टॉपिक है छोटे धारावाही लूप की
चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना, छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना, ये है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हमने ये डिनोट करना है कि जो छोटा धारावाही लूप होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव की व्यवहार करता है, और चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये आता है μ0/4π2m/r³। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे आर की जगह एक्स भी आ सकता है, वाई भी, जेड भी। अगर इस तरह की रिलेशनशिप आ जाए, इसका मतलब जो छोटा धारावाही लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा हमारे पास। तो देखिए अब इसमें क्या करना है अपन ने, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्ताकार धारावाही लूप की अक्ष रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न होता है। तो B = आया था μ0 NIR² / 2r² + x² आया अपने पास। ठीक है भाई, ये लास्ट का रिजल्ट आया था अपने पास। अब हम क्या करें, छोटे धारावाही लूप, तो ये लूप लिया था अपन ने और इसकी रेडियस थी कैपिटल R, और ये दूरी थी x, और ये P पॉइंट था यहाँ पर। ठीक है, तो यदि हम इसको बहुत ही छोटा करेंगे इसको, तो R का मान बहुत ही छोटा हो जाएगा x की कंपैरिजन में। x उतना ही रहेगा, लेकिन ये इसको छोटा करेंगे तो R की वैल्यू बहुत मिनिमम हो जाएगी अपने पास। तो अतः छोटे धारावाही लूप के लिए x greater than R होगा। अतः x² की तुलना में R² को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो B = आ जाएगा μ0 NIR² / 2 0² + x²3/2, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करना अपन ने, यहाँ से B = μ0 NIR² / 2 x²3/2, ये आ जाएगा अपने पास। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यह आया अपने पास B = μ0 NIR² / 2x³, यह आया अपने पास। अब हम इसको μ0/4π बनाना है, देखो ये रिजल्ट होता है हमारे पास। B = μ0/4π 2m/r³। अब यहाँ से 4π बनाना है अपन ने, ये तो आ रहा है बाकी तुम्हारे पास। तो इसको उपरोक्त समीकरण को 2π से ऊपर व नीचे गुणा करने पर, तो B = आ जाएगा μ0 π, ये 2 यहाँ पर राइट करते हैं, πr², और ये I बाहर लगा दें, और नीचे आया 4πx³। अब देखो ये πr² है, ये एरिया की वैल्यू आएगी A = πr², ये इसका एरिया बना। तो B = आया 2 μ0/4πx³, और यह आएगा अपने पास, यहाँ पेन छूट गया, और यह आ जाएगा ये A की वैल्यू, और ये N और I, यह आ गया अपने पास। अब इसको रीअरेंज करके राइट करते हैं अपन, ये एरिया आ जाएगा इसका सर्कुलर लूप का अपने पास। ठीक है, तो ये एरिया बन गया अपने पास, πr² = एरिया। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो B = आ जाएगा अपने पास
म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और ये 2NIA और अपॉन में x क्यूब। चूँकि चुंबकीय आघूर्ण, ये नाम अगले चैप्टर के अंदर आएगा, लेकिन इसका एक छोटा सा यूज यहाँ पर भी है। तो चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल टू होता है NIA, ये होता है हमारे पास। तब ये M की वैल्यू बनी तो B इक्वल टू आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और 2M अपॉन एक्स क्यूब, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया, ये समीकरण नंबर मान लो भाई आपके पास एक है, तो समीकरण एक चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष रेखा के समान व्यवहार करती है, अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण निम्न होगा। मतलब ये अक्ष रेखा के समान मतलब व्यंजक आया अपने पास। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अपने पास कोई छोटा धारावाही लूप है तो वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, इससे रिजल्ट निकल जाएगा हमारे पास। बस यही कैलकुलेट करना है इसके अंदर अपन। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है अपने पास हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, वो पढ़ना है अपने, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली का उपयोग क्यों करते हैं? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्या जरूरत है उसकी? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। तो जो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली होती है, इनका उपयोग हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली का उपयोग हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते हैं। और ये हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली होती है, ये एक उभयनिष्ठ आधार पर स्थित होती है और इनके बीच की दूरी इतनी होती है जितनी इनकी त्रिज्या हो। दो समान त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडलियाँ एक उभयनिष्ठ अक्ष पर इस प्रकार स्थित हो कि इनमें प्रवाहित धारा का मान समान एवं केंद्र की दूरी इनकी त्रिज्या के तुल्य हो, तो यह व्यवस्था हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली कहलाती है। मतलब जितनी ये रेडियस है ना, ये R मान लीजिए इसकी रेडियस है, ये यहाँ पे R मान लीजिए इनकी रेडियस है, तो उतनी ही ये होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये होनी चाहिए। यहाँ पे O पॉइंट मान लो तो R/2 ये डिस्टेंस होनी चाहिए, R/2 ये डिस्टेंस। तो इसको मान लेते हैं अपन C1 और इसको मान लेते हैं C2, और दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। और ये टोटल R है यहाँ से यहाँ तक, तो O पॉइंट पे कैलकुलेशन करनी है चुंबकीय क्षेत्र की, तो R/2 डिस्टेंस इधर आ जाएगी, R/2 इधर आ जाएगी, और R इसकी रेडियस है ये अपने पास, और इनके बीच में समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है अपने पास। अब देखो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, ये अपने पास दूरी आ जाएगी R, ये, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये। तो ये इनके बीच में यहाँ पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ पर ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है समरूप, और इनके बीच की दूरी मानते हैं R। तो अब देखो इस स्थिति में हमने इस O पॉइंट के ऊपर टोटल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ये C1 कोइल है इसका चुंबकीय क्षेत्र है B1, और जो ये C2 कोइल है इसका चुंबकीय क्षेत्र है B2, और O पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है
तो O पॉइंट के ऊपर कुल चुंबकीय क्षेत्र आएगा B इक्वल टू B1 प्लस B2, ये कुल चुंबकीय क्षेत्र आया। अब ये r/2 डिस्टेंस के ऊपर यहाँ से, और अपन ने वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, तो उसमें अपन ने सबसे लास्ट का केस पढ़ा था, यदि x बराबर r/2 हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र आया था अपने पास 4μ0 Ni अपॉन में 5√5r, ये फॉर्मूला आया था अपने पास 4μ0 Ni अपॉन में 5√5r, ये फॉर्मूला आया था हमारे पास इसमें। तब ये फॉर्मूला अपन ने यूज में लेना है, तो जो B आएगा वो B इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, B इक्वल टू आ जाएगा 4μ0 Ni अपॉन में 5√5r प्लस में 4μ0 Ni अपॉन में 5√5r, तो 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो B इक्वल टू आ जाएगा 8μ0 Ni अपॉन में 5√5r, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे अपन, अब इसको देखो आप ऐसे बना लो, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 16/5√5μ0 Ni अपॉन में 2r। अब ये जो वैल्यू आई थी अपने पास, ये दोनों को ऐड किया तो ये आया, अब इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया, ये 5√5 है, 5√5, ठीक है। अब ये जो मान आया था ये सेंटर के ऊपर आया था, तो अब ये जो मान सेंटर के ऊपर आया था, और जब इसको सोल्व करेंगे इस वाली टर्म्स को अपन, तो ये वैल्यू आएगी अपने पास आएगा B इक्वल टू 1.432 B केंद्र। डैट मीन्स हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1.4 मल्टीप्लाई आएगा, उसका 1.432 ट्वाइस आएगा उसका। डैट मीन्स हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कुंडली के केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 1.432 ट्वाइस आएगा अपने पास, ये है अपने पास। तो ये हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आता है, फिर 2 का अपने पास ऐसे आएगा सोल्व करना, ठीक है। तो ये अपन ने टोटल के लिए ऐड करना है, B बराबर B1 प्लस B2 ऐड करना है बस, तो ये हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर बस अपन इतना ही स्टडी करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। तो इतना काम आपने सभी ने करना है, और ये वीडियो देखनी है आपने, बस आज के अंदर इतना ही करेंगे। इन वीडियो को बार बार देखो आप, अब ना आवाज़ कोई प्रॉब्लम है ना कोई दिखने वाली प्रॉब्लम है, आपको इनको देखना और पढ़ना है। ओके।